औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, आज हम उसका लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे जी रिव्यू एक्सरसाइज या रिव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल आर। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? अगर किसी ने देखा हो कि हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है? Which of the following groups contain alkaline earth metals? कौन से ग्रुप में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मौजूद हैं? खुशी जवाब देगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम बताओ। बी मंगोलिया का सरबरा, बी अलर्ट जाइंग इन ट्रेन और गोइंग इन ट्रेन। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम एंड बेरियम, ये एलिमेंट्स है सेकंड ए ग्रुप के, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। यू आर राइट। Which of the following elements belong to group number 8A? कौन सा एलिमेंट 8A से बिलोंग करता है? देखें नोबल गैस कौन सी है इनमें से? सोडियम फर्स्ट ए है, मैग्नीशियम सेकंड ए है, ब्रोमीन 7th ए है और जीनॉन Xe जीनॉन ये है नोबल गैस 8th ग्रुप से बिलोंग करती है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन डैश ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स, 7 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, 10 ग्रुप्स, 10 ग्रुप्स। अल्लाह माफ करे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मैंने कहा अच्छा मेन ग्रुप एलिमेंट्स की डेफिनेशन शहरोज बता दे, गौर से सुन ले। ग्रुप ए, जितने भी ए ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट, चाहे 1A हो, 2A हो, 3A हो, 4A हो, 5A हो, 6A हो, 7A हो, 8A हो, ये सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स और ये 8 ग्रुप है टोटल, ठीक है। तो इन 8 ग्रुप्स, ए ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट्स, बी ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने आपको डेफिनेशंस दी थी। सो नेक्स्ट आगे क्या जी? पीरियड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का पीरियड नंबर क्या है? अगर आपने ग्रुप्स के 3 है। बी अलर्ट जाइंग, मैं गैलियम से जाइंग कहता हूं, जाइंग इन ट्रेन या गोइंग इन ट्रेन। सो एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3A, 3 लिखा तो सो देयरफॉर इट इज 3। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट M, एलिमेंट का नाम क्या? M, एटॉमिक नंबर क्या? 14। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p 14 पूरे करने हैं ना, 14 पूरे करने हैं ना। तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ? 3, तो 3s2, 3p2। नहीं समझ आ रही मेरी बात? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो और जो n वैल्यू जिसके साथ लास्ट सबसे मैक्सिमम n वैल्यू आ रही है उसको उठाकर डाल देना यहाँ पे। सुन रहे हो? तो यहाँ पे तो उन्होंने कोई भी नहीं 14, एटॉमिक नंबर 14 दिया। कोई भी देखे A 2s2 2p1 लिखा हुआ, 2s2 2p2 लिखा हुआ, 2s2 2p3 लिखा हुआ, 4s1 लिखा हुआ नहीं है, कोई एक भी नहीं है यहाँ पे। तो ये इनमें से कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो मल्टीपल चॉइसेस हैं, कोई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जब इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p2, तो 3s2 3p2 सुन रहे हो? लास्ट सेल n वैल्यू है 3 है ना, तो लास्ट सेल इसका क्या है? KLM, M इसका लास्ट वैलेंस सेल है, लास्ट सेल। सुन रहे हो बेटा? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट? किस एलिमेंट में शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर होगा? जी देखिए, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ग्रुप में या पीरियड में? चेक करें। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सारे एक ही ग्रुप में है। तो सबसे नीचे कौन है? रुबिडियम। सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। उन्होंने कहा ग्रेटर किसका होगा? तो जो बॉटम पे होता है उसका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है? ग्रेटर होता है, रुबिडियम। ट्रेंड याद रखो पुत्र, ट्रेंड। अगर ट्रेंड याद रहेगा, वेरिएशन ऑफ द
शील्डिंग इफेक्ट आपको ग्रुप्स और पीरियड्स में कितना आसान बना दिया ना। सिर्फ डेफिनेशन याद की, ग्रुप में वेरिएशन देखी, पीरियड में देखी, टॉपिक खत्म। डेफिनेशन याद की, ग्रुप में वेरिएशन देखी, पीरियड में वेरिएशन देखी, रीजन देखा, बात खत्म। हर टॉपिक आपने ऐसे कवर किया है। अब आपका याद करना इंतहाई आसान है। अगर आप याद करने पाए, इंतहाई आसान काम है याद करना। लेकिन क्या है, हार्ड वर्क नहीं करते। बेटा मुकाम मेहनत से मिलेगा, समझा मैंने दिया, काम अब आपने करना है। नेक्स्ट, एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कहां से? गौर से सुनना, गौर से सुनना, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रहे, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। अक्रॉस ए पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्रीज, कौन सी चीज इंक्रीज नहीं करेगी? कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है पीरियड में? ये बताओ, पीरियड में कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? साइज। अल्लाहु अकबर। साइज तो अगर राइट से लेफ्ट आओगे इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा ना तो इंक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाओगे डिक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करती है? लेफ्ट से राइट जाए तो इंक्रीज करती है, राइट से लेफ्ट आएंगे डिक्रीज करेगी। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या कह रहे थे? डज नॉट इंक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इंक्रीज, कौन इंक्रीज? अब दोनों में देखें, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, ये कह देते कौन सा चेंज नहीं होगा, तो फिर मैं शील्डिंग इफेक्ट कहता। लेकिन एक देखें न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा। राइट से लेफ्ट जाए ना, नियॉन से फ्लोरीन, फ्लोरीन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कार्बन, कार्बन से बोरॉन, बोरॉन से बेरिलियम, बेरिलियम से लिथियम। एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो नहीं कर रहा। सो इंक्रीज, वैसे शील्डिंग इफेक्ट ना डिक्रीज करता ना इंक्रीज करता, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इन माय ओपिनियन द राइट चॉइस इज डी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव। वैसे दोनों आंसर हो सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, लेकिन मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट शील्डिंग इफेक्ट है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल। ये क्या कह रहे हैं? सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो 1A ग्रुप से लेस रिएक्टिव है। मुझे ये बताओ, फर्स्ट ए ग्रुप जो है उसमें लिथियम है, लिथियम से आगे आप बेरिलियम में जाए। हाँ सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? अब लिथियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम का, लिथियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम का। पहला एलिमेंट कौन आ रहा है? लिथियम लेफ्ट पे है, बेरिलियम राइट पे है, तो लेफ्ट वाले का साइज बड़ा होगा ना? फिर नहीं बड़ा होगा। फिर लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन की शेल पे कशिश ज्यादा होगी, श्रिंक कर देगा, छोटा कर देगा। नहीं समझ आ रहा? अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज छोटा होता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे साइज डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना इस वजह से। तो बेटा जी अल्कली मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान उतनी रिएक्टिव मेटल्स उतनी। और जैसे कहते हैं ना फलां बंदा दूसरे से बड़ी जल्दी रिलेशन बना लेता है, बड़ी जल्दी क्या करता है? उसको मोहब्बत देनी आ रही होती है, और जो किसी को मोहब्बत नहीं दे सकता वो रिलेशन पे नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। नहीं समझा? कहता फलां बंदा चलते चलते दोस्त बना लेता, उससे कोई बंदा एक दफा हाथ में ले ले दोबारा मिलने का शौक रहता। क्यों बेटा? उसके अंदर अल्लाह ने इखलाक कूट कूट के बना, रिएक्टिवनेस ज्यादा है। तो वो एलिमेंट जो आसानी से, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ज्यादा रिएक्टिव है, मुश्किल से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा लेस रिएक्टिव है। तो अल्कली मेटल्स का साइज बड़ा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन द 2A कौन अल्कलाइन अर्थ है, तो वो कम रिएक्टिव है। दिस इज बिकॉज़ दीस एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ग्रेटर। 2A लेस रिएक्टिव है, रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज बिल्कुल नहीं, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल नहीं, डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल नहीं, लो आयनाइजेशन एनर्जी है। किनकी गौर से सुने, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? कौन? 2A। इसका रीजन क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जीज। किन की? अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जीज लो होती हैं। रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज, ये भी ग्रेटर होता है किन? अल्कली मेटल्स का। लेकिन वो पहले कौन सा एलिमेंट है? ग्रुप 2A। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल ये भी नहीं है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नहीं है। रिलेटिवली ग्रेटर एटॉमिक साइज, ये भी नहीं है। पहला है लो आयनाइजेशन एनर्जीज। किन की? अल्कली मेटल्स। किन की? देखिए ये थोड़ा तरतीब से लिखते हैं ना कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, तो इसका जवाब ये है। जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं
उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और अल्कली मेटल्स की क्या होती है, कम होती है। लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेरिलियम के मुकाबले में कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सो देयरफॉर दैट इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जी, यहाँ अगर हाई लिखा तो दैट इज द बेस्ट चॉइस, जवाब वो सही होगा, क्योंकि आपके जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि लो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ अल्कली मेटल्स, आप लो आयनाइजेशन ऑफ अल्कली एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स डाल दें तो जवाब ज्यादा वाजे हो जाएगा, बाकी नहीं है ठीक, क्योंकि 2A का रीजन पूछ रहे हैं ना, तो जवाब भी 2A के बारे में देना चाहिए। तो लो के जवाब पे बिल्कुल बेटा ठीक लिखा हुआ, अगर हाई लिखा तो बिल्कुल ठीक है कि सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, बिल्कुल ठीक है, अब यू आर राइट कि सेकंड ए जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बनस्बत किसके, 1A के, उनका साइज बड़ा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 किस पे लेफ्ट पे और 2 किस पे राइट पे, तो राइट वालों का साइज छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, सॉरी, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट जी, गिव द शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, राइट द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड, ये मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज में भी करवाया हुआ है कि पीरियड से नंबर ऑफ, ये थर्ड पीरियड आपको क्या बताएगा, एन वैल्यू, और ग्रुप नंबर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें याद है, मैं आपको याद कराऊं पीछे से, या मैंने करवाया था ये काम आपको, मैंने इसका जवाब लिख के दिया हुआ नोट्स पे, क्या लिखा हुआ, ये इधर देखें, ये मैंने लिखा हुआ, ये पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 5 है, सो पीरियड नंबर से एन वैल्यू पता चलेगी, 3 आ गई, 3s2 3s3p आएगा ना, पहले लिख लो, एन वैल्यू से 3s3p, दो सब शेल्स आते हैं इसमें, और उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 2 पहले में आ जाएंगे और 3 आगे वाले में आ जाएंगे, इसीलिए मैंने फास्फोरस का भी आपको लिख के दिया हुआ इसी तरह, क्लियर हुआ। सो इफ यू वांट, एक मिनट बच्चे मुझे देखने दो कि अगर मैंने, तो जवाब यही होगा, सिंस पीरियड नंबर इज इक्वल टू 3, ऐसे वाला 3 है, अच्छा, गौर से सुने, हेंस इलेक्ट्रॉनिक पहले बताएं 3s और 3p आएगा ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें गया और 1 इसमें गया, दिस इज आंसर। So the next question is write 2 ways in which isotopes of an element differ। इसका जवाब आपको मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं और उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। सुन लो, क्लियर हो गया। विच आइटम हैव हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम? नो, यू कैन गिव द आंसर। हमने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज में इनके जवाब देखे हैं, किस एटम की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो शील्डिंग इफेक्ट की जाके पहले एग्जांपल देखें, कर लोगे या करके दूं? लिथियम और सोडियम किस में है, ग्रुप में है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम सोडियम का शील्डिंग, यहाँ बस सिर्फ पता क्या करना आंसर में, सिर्फ यहाँ पे विच की जगह पे सोडियम एटम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, फुल स्टॉप। नहीं समझा? सिर्फ यहाँ पे ये लिख देना सोडियम एटम हैव ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। अब आई डोंट नो ये, so here you will have to write review exercise में लिख दें कि आंसर इज दिस, सोडियम एटम हैज हायर, ये हायर लिखा हो, ये लिखो, शील्डिंग इफेक्ट।
The next is explain why sodium has high ionization energy than potassium. तो इसकी वजाहत देनी है आपने कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम के मुकाबले में ज़्यादा क्यों है। तो इसका देखिए सोडियम और पोटेशियम किस में आ रहे हैं कि ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग आ जाए आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक में। पीरियड था ये। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आपने ये कहना है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपने एज वी मूव टॉप की जगह पे क्या लगा दो सोडियम और बॉटम की जगह पे क्या लगा दो पोटेशियम, ठीक है। तो एटॉमिक साइज increases, so the force of attraction between the nucleus and the valence electron decreases, therefore ionization energy decreases from। अब यहाँ पे ये भी कह सकते this is because, आप यहाँ ये लिख दें जो आप sodium has higher ionization energy than potassium, full stop। उसका जवाब ये है this is because shielding effect, ठीक है, in atoms increases as we go from top to bottom in a group। shielding effect increases as we go from sodium to, so greater shielding effect results decrease in ionization energy from top to bottom in a group। ये जो अब यहाँ तक भी दे दे ना, यहाँ तक भी, तो जवाब ठीक हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई। तो इसका जवाब मैंने आपको स्लाइड्स पे दिया हुआ। अल्कली मेटल्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर एस सफिशिएंट। सिंपल सी बात है, लेकिन बात यह है कि अगर बात आपको बतानी आती होगी तो ये एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप है। अब यहाँ देखें ये क्या लिखा ग्रुप पे, वन ग्रुप पे, वन ए ग्रुप जो एलिमेंट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जवाब है बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंटेन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। सो लो बच्चों, जवाब आ गया आपके सामने। ठीक है जी, बिकॉज दीज एलिमेंट्स कंटेन, तो आप यहां से कहते हैं मेटल्स, ठीक है, ये आ गया और इससे पहले आप ये लगा दें। बस alkali metal belong to S block in the periodic table because these elements contain their valence electrons in S subshell, so therefore these elements are called S block elements। clear हो गया। अच्छा जी, arrange the elements in each of the following groups in order of increasing ionization energy। increasing है तो जिसकी कम है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप इधर यहाँ पे मुझे जवाब दें जरा, what you will say, क्या हेडिंग देंगे आप? हाँ, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। लिथियम क्या आएगा? इंक्रीजिंग बताना है, तो जिसकी सबसे कम है, पता है सबसे कम किसकी होगी? लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की? पोटेशियम की सबसे कम होगी क्योंकि बॉटम पे है ना, तो बिल्कुल ठीक है ये। फिर सोडियम सबसे ज्यादा लिथियम की है, ठीक है। सिमिलरली ये देखें जो बॉटम पे उसकी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी। समझ आया नहीं है? ये ए का जवाब आ गया और बी का जवाब क्या होगा? हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आप यहाँ बेशक आप ब्रैकेट में ये डाल देते हैं सोडियम, इसी तरह इसकी हेडिंग दे दीजिएगा। और सबसे बॉटम पे आयोडीन है, उसकी सबसे कम होगी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, ये ऑर्डर है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। रीजन, अब arrange the elements in each of the following in order of decreasing shielding effect। अच्छा, तो डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट है, इंक्रीजिंग है?
शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा हो तो जिसकी मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट है वो कौन सा होगा? जो बॉटम पे होगा। पोटाशियम जो है, अब देखें मैक्सिमम से मिनिमम आना ना डिक्रीजिंग में, तो मैक्सिमम किसका शील्डिंग इफेक्ट? पोटाशियम का। यू विल हैव टू राइट हियर, ऊपर हेडिंग ये दे देना क्या? डिक्रीजिंग, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट, ये हेडिंग बना दे। सुन रहे हैं? और उसके बाद देखें पोटेशियम मैक्सिमम है, उसके बाद कौन है? छोटा, इससे कम कौन है? और उससे कम कौन है? लिथियम में सबसे कम है शील्डिंग इफेक्ट। दिस इज द आंसर ऑफ ए। नो फॉर बी क्या आएगा? जो बॉटम पे होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा, आयोडीन मैक्सिमम पे, फिर ब्रोमीन आएगा और उसके यहाँ पे अब ब्रोमीन का ज्यादा और क्लोरीन का कम है। मैंने ये वाला ऑर्डर लिख देना सिर्फ इसमें, प्रॉब्लम किसी को। Specify which of the element you should expect to have greatest electron affinity। अब देखें सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन तीनों किस में? एक ही ग्रुप में। अच्छा लिसन, तो स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यू एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी? तो बेटा क्लोरीन की। वजह क्यों? हाँ, तो आप ये पहले ऊपर बेशक वो ट्रेंड लिख देना, तीनों एक पीरियड में। तो आज क्या क्या लिखा है मैंने ट्रेंड इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases in a period. Baba, in a period. So chlorine have greatest, ये द ग्रेटेस्ट का वर्ड इस्तेमाल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, सिंस क्लोरीन इज द राइट मोस्ट एलिमेंट सो देयरफॉर इट हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रॉब्लम किसी को? इन द पीरियड नंबर 3 है, इन द पीरियड नंबर 3 जो है वो क्लोरीन आपका राइट मोस्ट एलिमेंट सो देयरफॉर इट हैव द, तो ये भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको दे दी गई हैं और आपने उन एलिमेंट्स को ग्रुप करना है जिनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? सेम है, तो उनकी केमिकल सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज उन्हीं की सेम होती हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है लास्ट शेल की। ठीक है जी, तो क्या करेंगे अब? क्या कह रहे हैं आप? जी जैन आप क्या कह रहे हैं? अब देखें एक ही क्या 2s2। अब आप यहां से चले और देखें किसके लास्ट पे एस आ रहा है। चले डी के आ रहा है, डी के, लेकिन मैंने पहले कहा था जब 1s2 आ जाए तो ये हीलियम होगा। समझ आए? ये एक स्पेसिफिक केस याद रखिएगा, ये हीलियम है, नोबल गैस है। और कहीं देखें s2 h आ रहा है तो देखें 2s2 3s2 s2 आ रहा है ना, समझ आ नहीं है? तो आपने ये कह देना A and H पेयरिंग कर देना। ठीक है, A and H have similar chemical properties because they have same valence shell electronic configuration, so therefore they have same chemical properties। बेटा D मैंने पहले बताया ये हीलियम और ये नोबल गैस है, ये एक एक्सेप्शन है। 1s2 जो है ये हीलियम कहाँ जाती है? 8A ग्रुप में, ये 8A में है, हीलियम किस में है? तो इसकी नहीं मिलेंगी, ये इसकी मिलेंगी। बस ये s2 वाला केस, 1s2 वाला केस एक्सेप्शनल केस है, पहले भी कहा था। सो लिख दूं A and H have same electronic
कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल. So A and H have same chemical properties. Issue किसी को. Similarly, you will have to write. देखिए ये 2p6 है. ये पता है कौन है? नियॉन है. नोबल गैस है. कौन है? तो बेटा ये भी नोबल गैस है. D. हीलियम. इसका भी लास्ट शेल फील्ड है. देखें वैलेंस शेल फील्ड है ना. 2s2 सेकंड में 2 सब शेल होते हैं ना. फील्ड है. इसका भी लास्ट शेल फील्ड है. इसका भी लास्ट शेल फील्ड है. अब आपने यहाँ पे कहना A एंड सॉरी B एंड D. B एंड D. और कोई है P6 वाला? नहीं होगा. तो A एंड D, A एंड D हैव सेम नहीं कहना यहाँ पे. हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. यहां ये लिख दें A and D have filled, sorry, completely filled वैलेंस शेल्स. ठीक है बच्चे. सो बस फिर आगे यहां से. सो बी ए एंड डी नहीं बी और डी बच्चे. गलत लिख रहा हूं मैं भी. बी एंड डी. ठीक है ना. दिस इज बी एंड दिस इज डी. सो बी एंड डी हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बोथ आर नोबल गैसेस. नेक्स्ट कौन आ गया? बी भी हो गया, डी भी हो गया, ए भी हो गया, एच भी हो गया. अब देखें ये 2p3 है ना. ये देखें 3p3 आ गया. ये देखें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम है. बस यहाँ पे ये कहना है C एंड E. C and E have same electronic configurations of valence shell. So C and E have a same chemical properties. F और G चेक करें. 2s1 और 3s1. So therefore F and G have same electronic configuration. So therefore their chemical properties are same. अच्छा कहते हैं अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड. क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में आपने अरेंज करना. तो जनाब ए कहां पे आएगा? ए का लास्ट शेल क्या था? एन वैल्यू क्या है? 2. इससे पीरियड पता चलेगा. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. तो कौन से? हाँ ग्रुप नंबर 2 है और पीरियड नंबर 2. तो यहां पे आ जाएगा ए. बी क्या था? 2p6 था. लास्ट पे 2 है ना. 2 एन वैल्यू 2 है. पीरियड नंबर 2. पीरियड नंबर 2 है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लास्ट शेल में? गिने जरा. 6 + 2 कितने हुए? 8 हुए ना. 8 टोटल लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 8a में आएगा यहां पे. ए यहां पे है क्या? एक मिनट. पता नहीं क्या करा रहे मेरे से. क्या कह रहे हैं? कौन आएगा? ए. 2a में नहीं आएगा. 2s2. दैट्स गुड. ठीक है. अच्छा मैंने ऊपर डाल दिया. यहाँ पे ए आ गया. अब बी कहाँ पे आएगा? इधर. और सी कहाँ पे आएगा? देखें लास्ट शेल 2 है. पीरियड नंबर 2 है. 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ क्या आएगा? सी आएगा ना. उसके बाद कौन है? डी. 1s2. यहाँ पे डी आएगा. ये 8a में 1s2. ओके फर्स्ट पीरियड है. पीरियड नंबर 1 है. और अब ये सेकंड ग्रुप में नहीं आ सकता. 1 में सेकंड ग्रुप नहीं है तो लास्ट पे जाएगा. ओके नो. ये देखे 3p3 और 3s2. तीसरा पीरियड है और ग्रुप नंबर 5a है. यहाँ पे ये कौन है? ई. सी के नीचे. अच्छा
F क्या है? 1s2 2s1 2s 1a में आएगा लेकिन पीरियड नंबर का 2 तो इधर F आएगा। उसके बाद कौन G 1 में तो आएगा लेकिन पीरियड नंबर में तो बताओ ना 3 तो यहाँ पे कौन आएगा G और H कहां पे आएगा 3s2 तीसरा पीरियड और सेकंड ग्रुप 3s2 तो यहाँ पे आ गया H तीसरे में सॉरी यहाँ A और H हमने कहा था सेम है B और D C और E समझ आ रहा नहीं आ रहा और सारे देखे ग्रुप्स में आ गए ना नीचे। फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट मतलब ग्रुप ए एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ठीक है ये बात समझ आई है आप लोगों को? ये बात क्या कही है उन्होंने क्या मतलब है इसका? नेक्स्ट क्लास में इसका मतलब पूछूंगा आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।